खास नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यीशु मसीह इससे पहले कि उनकी क्रूसिफिक्शन होती, इससे पहले कि यीशु मसीह का ट्रायल शुरू होता, वो खास दुआ कर रहे हैं, बाप के साथ उनकी कन्वर्सेशन चल रही है और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इनके लिए, शागिर्दों के लिए दुआ नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ जो कि इनके वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, यानी आप और मैं, the ones we call Christians। सो मसीहियों के लिए दुआ की जा रही है और यीशु मसीह क्या दुआ कर रहे हैं ये अगली 3 आयत में हम देखेंगे, ताकि वो सब एक हों, so they can be one। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो तेरे रूहुल कुद्स के वसीला से हम तक पहुँचा और तहरीर किया गया और जो जिंदगी बख्शता है। खुदावंद तू बर वक्त कलाम करके इंसान को डायरेक्शन देता है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हुजूर सरेंडर करती हूँ। खुदावंद तू मुझ में होकर कलाम करना और अब आपके हम सब के लिए एक लर्निंग प्रोसेस हो और हम जानें कि तेरा कॉन्सेप्ट क्या है टुगेदरनेस के बारे में। ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम अमोजा ट्रेनिंग में जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है वो है मिलकर काम करना, टू वर्क एज अ टीम, इकट्ठ के तौर पर काम का किया जाना। बाइबल मुकद्दस यूनिटी पर एम्फसाइज करती है जी, और ये यीशु मसीह की अपनी ख्वाहिश, उसके अल्फाज हैं जिन पर आज सुबह हम गौर करने को हैं। यीशु मसीह क्या चाहता है कि क्रिश्चियंस में किस किस्म की यूनिटी हो, हम इस बात पर गौर करेंगे। और इन 3 आयत में से आज सुबह 3 बातें हैं जिन पर हम एम्फसिस करेंगे और उनमें से सीखेंगे। पहली बात, यीशु मसीह किस किस्म की वननेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो बार-बार कहते हैं ये एक हो जाएं जिस तरह तू और मैं एक हैं। तो ये एक होना क्या है, किस किस्म का मसीही इकट्ठ है, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो यीशु मसीह देना चाहते हैं। फिर आज सुबह दूसरी बात जो हम करेंगे, इसका मकसद क्या है, द पर्पस ऑफ दिस वननेस। इस इकट्ठ के नतीजे में क्या होना चाहिए या क्या पर्पस है हमारे एक हो जाने का बतौर मसीही। तीसरी बात, हम किस तरह से एक हो सकते हैं। ये 3 बातें हैं जिन पर मुख्तसर तौर पर आज सुबह हम गौर करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, जब बाइबल एम्फसिस करती है यूनिटी के ऊपर, तो आज जो सबसे बड़ा मसला है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हम कहते हैं इत्तेहाद नहीं है। चर्चेस में इत्तेहाद नहीं है, कम्युनिटी में इटसेल्फ इत्तेहाद नहीं है। मगर बाइबल हमें बता रही है कि यीशु मसीह वो क्रूसिफिक्शन के इतने करीब हैं और वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ऐ बाप मैं चाहता हूं कि ये एक हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ वननेस, किस किस्म की वननेस। अगर हम 21वीं आयत, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, इस तरह की वननेस जिस तरह की बाप की बेटे के साथ है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग ईमान लाएंगे, जो क्रिश्चियंस कहलाएंगे, बाप मेरी दुआ है कि जिस तरह तू और मैं एक हैं, वो भी आपस में एक हो जाए। आप सब लोग बाइबल स्टूडेंट्स हैं, सेमिनरी से ताल्लुक रखते हैं, ट्रिनिटी की वननेस को जानते हैं। किस किस्म की वननेस है बाप और बेटे के दरमियान। उनका एसेंस एक है, उनकी सोच
जरूरी बात यह है कि बाप बेटे को जलाल देता है, रूहुल कुद्स जो है वो बेटे को जलाल देता है। ये सब एक दूसरे को जलाल देते हैं और अपना जलाल नहीं चाहते। इस किस्म की वननेस की ख्वाहिश है यीशु मसीह के अंदर कि वो मसीहियों में पाई जाए। आज हमारे अंदर नाइतफाकी की बड़ी वजह यह है कि हर शख्स अपना जलाल चाहता है, मैं नजर आऊं, इट्स ऑलवेज अबाउट मी। मगर जब हम यूनिटी की बात करते हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट अदर्स। कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैंने तुझे शिफा दी है तो जलाल जो है वो मुझे मिलना चाहिए। वो कहता है मैं जो कुछ करता हूं इसलिए करता हूं कि मेरा बाप जो आसमान पर है वो जलाल पाए। क्रिश्चियंस में यूनिटी हम तब एक हो सकते हैं जब हम वैसा इत्तेहाद चाहें जैसा बाप और बेटे में है। ये कॉन्सेप्ट है जी वननेस का, जो यीशु मसीह चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में रिफ्लेक्ट हो। एक दूसरे की बेहतरी चाहे, एक दूसरे की इज्जत चाहे। ट्रिनिटी में बाप, बेटे और रूहुल कुद्स में एक और कॉमन वननेस है। उनका स्टाइल ऑफ वननेस ये है, दे हैव वन गोल। वो एक जैसा काम करना चाहते हैं, उनका एक गोल है। ये नहीं कि बाप कोई और बात कर रहा है, बेटा कोई और बात कर रहा है, रूहुल कुद्स आपको कोई और काम करता हुआ नजर आ रहा है। देयर इज वननेस ऑफ माइंड, लाइक माइंडेडनेस, कि जो काम करना है हमें उनमें एक यूनिक कॉमन थ्रेड नजर आता है। यूनिटी तब डेवलप होती है जब लोगों के दरमियान लाइकनेस ऑफ माइंड हो। हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अब आप ये कह सकते हैं ये नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स जो है वो सेम काम जरूर कर रहे हैं, उनकी सेम गोल है, बट डिफरेंट ऑफिसेस हैं। वी सी दैट। हमें बाप क्रिएशन में ज्यादा वाज़ेह तरीके से नजर आता है, हमें बेटा जो है वो तजस्सुम के बाद कफारे का काम करता हुआ नजर आता है, और रूहुल कुद्स जो है वो हमें क्रिश्चियंस को सपोर्ट करता, कलीसिया के मददगार के तौर पर नजर आता है। मगर ये सब मिलकर एक पर्पस को सर्व कर रहे हैं। सो एज अ टीम जब वननेस होती है, हमारे ऑफिसेस डिफरेंट हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, मगर जरूरी ये है कि हमारे अंदर वननेस हो, पर्पस में वननेस हो कि हमने क्या करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह कह रहे हैं जिस तरह तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी एक हो, इनमें परफेक्ट वननेस हो। और इस किस्म की यूनिटी अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी में आ जाए जी, वी कैन अचीव अ लॉट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से ड्रिवन नहीं होता। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इज लाइक माइंडेडनेस, एक पर्पस, जैसे बाप और बेटा एक हैं, दे आर वन। यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि बाप ये एक हो जाए। आपके ख्याल से अगर ऐसा हो जाए, कैन वी अचीव अ लॉट? ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वननेस होना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए। दूसरी बात, क्या पर्पस है? यीशु क्यों चाहता है कि ये हमारे जैसे एक हो जाए? लिखा है, टेक्स्ट बता रहा है, वो सब एक हो, यानी जिस तरह बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। जब हम में वननेस होगी, लोग जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। आज दुनिया क्यों क्राइस्ट को समझ नहीं पा रही? क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो इस यूनिटी के स्टैंडर्ड पर नहीं है। हमारे मोटिव्स अलग हैं, हमारे पर्पस अलग अलग हैं। आप चाहे सोशल फील्ड में हो, चाहे आप थियोलॉजिकल फील्ड में हो, आप जहां कहीं भी हैं, चर्च के अम्ब्रेला के अंदर हैं, हमारा पर्पस ये होना चाहिए टू मेक क्राइस्ट नोन, ताकि लोग जाने, वो ईमान लाए कि यीशु मसीह को खुदा ने ही भेजा। ये पर्पस ऑफ क्रिश्चियन वननेस है जी। आप लोगों में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करें, वेरी नाइस,
यूनिटी के साथ कीजिए। आप सेमिनरीज में हैं, थियोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, वननेस के साथ कीजिए, ताकि जब आपके स्टूडेंट्स बाहर जाएं, जब आप कम्युनिटी में काम करें, तो पर्पस ऑफ वननेस ये है कि लोग जाने कि मसीह कौन है, वो ईमान लाए। लोग आपके कामों से, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, वहां से लोग जानते हैं कि मसीह कौन है। क्योंकि मसीह हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए लोगों को फिर हमारे रवैये नजर आते हैं। अगर मसीह किसी टीम के अंदर हो, वो उसका सेंटर हो, तो लोगों को ठीक मसीही रवैये भी नजर आते हैं। और ये आप सब मेरा दूसरा पॉइंट है, द पर्पस ऑफ वननेस। अकट का मकसद, मसीही अकट का मकसद यीशु मसीह को मुतारिफ कराना है, ताकि लोग ईमान लाएं, बचाए जाएं, वो जाने कि यीशु मसीह कौन है। तो जब यीशु मसीह और बाप जैसी वननेस हमारे अकट में नजर आएगी, तो फिर मसीह भी हमारे कामों से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अदरवाइज होगा। और तीसरी बात जो मैं चाहती हूं कि आज सुबह हम याद रखें, कि हम क्वेश्चन ये बनता है कि जी ये तो सब ये बातें करते हैं, अच्छा होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, यीशु मसीह नजर आना चाहिए, ये कैसे होगा? हम ऐसे अकट को कैसे अचीव कर सकते हैं? इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जी, बाबुल के बुर्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। आप अपनी बाइबल को स्विच कीजिए, पैदाइश की किताब निकालिए, पैदाइश की किताब की 11वां। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल नजर आती है, ये भी अकट है। लोग एक पर्पस को अचीव करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसा बुर्ज बनाएं कि हम खुदा तक पहुंच सकें, मगर उनका पर्पस ज्यादा वाज़ेह आपको नजर आता है 11वें बाब की 4वीं आयत में। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं, और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा नाम हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाए। हम किसका नाम करें जी? अपना नाम करें। और क्यों अपना नाम करें? ताकि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा ना हो जाए। अब यहाँ पे लोग कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, मगर फोकस कौन है, सेंटर कौन है? अपना नाम। दिस इज एंथ्रोसेंट्रिक जी, जहां पर फोकस जो है वो इंसान है। हम अपना नाम करें, वी शुड गेट ऑल द ग्लोरी। और ये ड्रिवन क्यों है, किस चीज से है? ताकि हम परागंदा ना हो जाए। इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है। इंसान जब भी अपना जलाल चाहता है, अपना नाम चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, वो अपने अंदर सिक्योर नहीं होता। जो शख्स अपने आप में और मसीह में सिक्योर होता है, वो हमेशा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का जलाल चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ एंटर हो, वो पीछे बैठ जाए, नेवर माइंड। कोई उसको चाय ला के दे रहा है, दैट्स नॉट हिज थिंग, क्योंकि उसका सेंटर ये नहीं है कि मैं जाना चाहूं और लोगों को पता लगे जी क्या ताड़ा भरा, क्या कमाल काम कर रहे हैं, क्या खिदमत हो रही है जी, वाह वाह हो रही है, तस्वीरें लग रही हैं और कोई 125 कमेंट आ रहे हैं, तो फिर इंसान सेटिस्फाइड फील करे। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप मसीह में सिक्योर हैं, आपको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर ये कॉलिंग मुझे बाप की तरफ से दी गई है। आप जंगल में हैं, कोई भी नहीं देख रहा, आप ये काम करेंगे और आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि फिर आप जलाल को वहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहां उसे होना चाहिए। एक बात जो मुझे सीखने को मिली, विच इज वेरी नाइस, और मैंने इस बात को पल्ले से बांध लिया। जब आप प्रीचिंग करके उतरे ना और लोग कहें जी वाह वाह वाह, ट्राई टू बी अ मिरर, आप शीशा बन जाए। तारीफ आपकी तरफ आए, मगर वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी तरफ जाए जिसने फजल दिया कि आप उसका कलाम सुना सकें। इसी तरह से
जब यूनिटी में आप काम कर रहे हैं, हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? डोंट बी एंथ्रोसेंट्रिक, बी थियोसेंट्रिक। खुदावन को फोकस करें अपने कामों के लिए जो उसने आपके स्पुर्द किए हैं, चाहे सोशल वर्क करें, चाहे आप अपनी सेमिनरीज में काम करें, बी थियोसेंट्रिक। बार बार अपने आप को चेक कीजिए एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल, मैं ये जो काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, मेरी असल मोटिवेशन क्या है। और आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते। इंसान को पता होता है, वो कोई भी काम करता है उसे पता होता है व्हाई ही इज डूइंग इट। इनको भी पता है, वो कहते हैं हम अपना नाम करें बिकॉज दे आर इनसिक्योर। हमें इसके ऑपोजिट ईमान की किताब में फिर कट मिलता है, वहां पर दुआ हो रही है वाला खाना के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अभी भी ये काम मत करना, इंतजार करना, तुम्हें कुव्वत दी जाएगी। बी थियोसेंट्रिक, रूहुल कुद्स तुम्हारी रहनुमाई करेगा। बी सेंसिटिव टू व्हाट द लॉर्ड सेज। जब इस किस्म का अकट होता है तो पर्पस अचीव हो जाता है, क्योंकि जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को मिलता है। ये परफेक्ट वननेस है। 23वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। परफेक्ट वननेस, परफेक्ट इकट्ठ तब है जब खुदा सेंटर है, जब उसकी मोहब्बत सेंटर है। आपकी डिफरेंट ओपिनियंस होंगी जी टीम में, इट इज ओके, बट मोटिवेशन सेम होनी चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। हमने वीडियो देखी है, हैव अ कॉमन गोल। सो आल्सो 3 बातें हैं जिन पर हमने मुख्तसर तौर पर गौर किया है। पहली ये, किस किस्म की टुगेदरनेस होनी चाहिए, किस किस्म की यूनिटी होनी चाहिए, जैसी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स में है, बिकॉज दे वर्क फॉर द सेम पर्पस इन डिफरेंट ऑफिसेस। दूसरी बात, इस अकट का मकसद क्या होना चाहिए? टू ग्लोरीफाई गॉड, जलाल खुदावंद को मिले। और हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? जब खुदा हमारा सेंटर हो, जब बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स आपकी टीम का सेंटर होंगे, तो आप अपने अकट के थ्रू कॉमन गोल अचीव कर सकेंगे और खुदा को जलाल दे सकेंगे।